तुम्हारी बात नहीं खत्म हुई, ऊपर करो आज तक हेलो नंबर नोट कर रखे हैं। मैं बुलाऊंगा आपको स्पेशल तरीके से। ये गठबंधन, मैंने आपसे कहा कि रीजनल पार्टियां हर जगह बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, हर मुकाबला कर रही हैं। तो मुझे उम्मीद है जिस तरीके से बातचीत चल रही है, कांग्रेस है, सभी दल साथ बैठ रहे हैं, रीजनल पार्टियों का साथ कांग्रेस भी देगी और जहां पर रीजनल पार्टियों को जरूरत पड़ेगी वहां साथ भी लेंगे। ये हाथ नीचे देखिए, मैं यहाँ एक टॉपर बेटी को, मैं यहाँ पर एक जो बेटी, पत्रकार साथियों को धन्यवाद देता हूँ। विकास वो होता है जो आंखों को अच्छा लगे। डेवलपमेंट मैं उसको मानूंगा जो आंखों से देखने पर अच्छा लगे। मुझे आज बताओ कल क्या होगा वो अलग बात है। आज बताओ कहाँ पर आंखों से देखने से अच्छा लग रहा है। सड़कें वही, कीचड़ वही, कूड़ा वही, और जहाँ से मैं मुड़ा हूँ और जहाँ से मैं चला हूँ सड़कों पे सांड ही सांड दिखाई दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, विश्व की अच्छी नगरी बने, लोगों को सहूलियत मिले, लोगों को सुविधाएं मिले, लेकिन लोगों पर टैक्स ना हो। और कम से कम इस सरकार ने जो काम किए हैं उनके ऐसे काम नहीं दिखते हैं जो विश्व स्तरीय हों। इसलिए मेरा तो इतना ही सलाह दूंगा कि अच्छा आर्किटेक्ट हो, अच्छा टाउन प्लानर हो, अच्छा कॉन्ट्रैक्टर हो तो विश्व स्तरीय चीज़ें बनेंगी। अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ठेकेदार होंगे, भारतीय जनता पार्टी के आर्किटेक्ट होंगे, भारतीय जनता पार्टी की सलाह होगी तो ये विश्व स्तरीय नहीं बनेगी, न जाने कहाँ किस स्तर की बनेगी। और मैं आपको याद दिला दूँ, एक शहर उत्तर प्रदेश में क्यूटो बनने जा रहा था, वो क्यूटो तो नहीं बना, वेनिस बन गया। क्यूटो नहीं बना, वेनिस बन गया। और एक शहर तो ऐसा है जैसी ही बारिश होगी मुख्यमंत्री के अपने गृह जनपद में लोगों को नाव से चलना पड़ेगा। इलेक्शन में जो 2024 में देश के सामने संकट इस बात का भी है कि इस समय कर्ज बड़े पैमाने पे भारत के ऊपर चढ़ गया है। और जो सपने दिखाए जा रहे थे कि अमेरिका से भारत को पार्टनरशिप कारोबार मिलेगा, लेकिन कारोबार नहीं मिला, भारत कारोबार दे रहा है अमेरिका को। आपकी पार्टनरशिप इतनी है कि भारत एक बाज़ार बन के रह गया है। भारत जो मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी होनी चाहिए, आज हमारी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी नहीं बची और उसका परिणाम देख लिए। आज हम तेल कितना महंगा खरीद रहे हैं, बिजली कितनी महंगी खरीद रहे हैं, किसी भी गरीब का जिला अस्पताल में इलाज नहीं हो रहा है। ये बीजेपी सपना दिखा रही मेडिकल कॉलेज, अरे मेडिकल कॉलेज में गरीब का इलाज हो रहा है क्या? एक भी जिला अस्पताल 6 साल में उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं बनाया जिसमें इलाज हो जाए। एक भी भारतीय जनता पार्टी ने मंडी नहीं बनाई जिसमें किसान को उसकी फसल की कीमत मिल जाए। तो इस सरकार को कौन पूछता है? इसलिए सरकार धोखे से चल रही है, समय आएगा जनता इसको जवाब देगी। टॉपर है मिस्कात नूर, जो टॉपर है और उत्तर प्रदेश में सेकंड नंबर पर उसने अपनी मेहनत, अपने परिश्रम से नंबर पाए हैं। मैं उसको बधाई देने आया हूँ, परिवार के लोगों से मिला, उनको मुबारकबाद दिया मैंने, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जीवन में इसी तरीके से मेहनत परिश्रम करती रहेंगी तो वो जो बनना चाहते हैं, जो उनका सपना है वो ज़रूर पूरा होगा। आज हम लोग सरकार में नहीं हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं कि एक बच्चे की पढ़ाई के लिए लैपटॉप की ज़रूरत है। समाजवादी सरकार में कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को लैपटॉप दिया जाए
और उस समय बड़े पैमाने पर पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो आगे की पढ़ाई कर रहे थे उन्हें लैपटॉप दिया जा रहा था। आज मैंने उस बेटी को लैपटॉप दिया है। मुझे उम्मीद है कि लैपटॉप उसकी पढ़ाई में उसको आगे बढ़ने में मदद करेगा। जहाँ तक 24 का सवाल है, जिस तरह का माहौल देश का है और ख़ासकर उत्तर प्रदेश का, चरम सीमा पर महंगाई, चरम सीमा पर बेरोजगारी और चरम सीमा पर अन्याय, और जिस तरीके से सरकार काम कर रही है, किसान दुखी है, व्यापारी परेशान है और नौजवान निराश हो गया है। इस बार इस सरकार को हटाने का काम उत्तर प्रदेश से होगा और देश से भी 24 में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना निश्चित। अभी तो तय नहीं कर सकते हम, लेकिन उस बैठक में जो भी फार्मूला आएगा मैं समझता हूँ सब मानेंगे। सर, अधिकारियों की बेनामी संपत्ति के लिए इस पे अगला कदम आप मैं आपको बधाई देता हूँ इस सवाल को उठाने पर और अयोध्या वासियों को। ये भारतीय जनता पार्टी कभी कभी समाजवादियों को बहुत बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं आज आपके सामने बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह के जा रहा हूँ और उसका आप निकलवा लेना रिकॉर्ड भी। सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। आप अयोध्या की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोंडा की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, गोरखपुर की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, लखनऊ की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो, बस्ती की रजिस्ट्रियाँ चेक कर लो। सबसे ज़्यादा ज़मीनों पर खेल किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बन गई है। ठीक, थैंक यू। ये कभी कभी बूमरैंग करते हैं और मुझे भरोसा है कि महाराष्ट्र और देश की जनता ये देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पैसे का, ईडी सीबीआई का दबाव, इनकम टैक्स का दबाव बना करके विधायकों को तोड़ रही है, जनता इनको आने वाले समय में सजा देगी। अगर ये डिफेक्शन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का सफाया 24 में होगा। ए बेटा, तू भी नया पत्रकार है, मोबाइल से बन गया पत्रकार। मैं जब मंदिर बन जाएगा तो पूरा देश भी आएगा, हम भी आएंगे। देखिए, ये कोई नई चीज़ नहीं है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये दिल्ली की सरकार कर रही है। और अगर यूपी की सरकार देखोगे तो थाने की एडिशनल पुलिस कप्तान, जिला अधिकारी ये काम करते हैं चुनाव में। ये डरा करके दुनिया में लोकतंत्र में आवाज़ें उठी हैं। जहाँ कहीं भी दबाया गया है, लोग दुगनी रफ्तार से, दुगनी ताकत से बाहर निकले हैं। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, ये जो जितनी भी ईडी, सीबीआई और इस तरह से परेशानी पैदा की जा रही है, वो साबित कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो रही है। और आम जनता ये जानती है कि बीजेपी जब हारने लगती है, बीजेपी जब कमज़ोर हो जाती है तो ऐसी संस्थाओं को आगे कर देती है। इस मौके पर हम उनका खैर मकदम किया, हमने खैर मकदम किया। उन्होंने इतने बड़े ओहदे पर या नेशनल तौर पर पार्टी के सदर होने के बावजूद एक गरीब के घर आए तो उससे गरीब की इज़्ज़त बढ़ती है, सम्मान बढ़ता उनका। वो हमारे घर आए, हमने उनका बहुत शुक्रिया अदा किया, करते हैं उनका, उनकी पार्टी का, तेज नारायण पांडे जी का और उनके सारे पार्टी के कारिंदा का हम सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आए। तो उनके आने से नहीं है कि सिर्फ मेरी इज़्ज़त बढ़ी, बल्कि मेरी बच्ची को बहुत बड़ा हौसला मिला और मेरी बच्ची के साथ देश प्रदेश की सारी बच्चियों को और सारे पढ़ने वालों को ये हौसला मिला कि मेहनत से पढ़ना चाहिए, किताब को अपना दोस्त बनाना चाहिए, खेल तमाशा सैर सपाटे से दूर रहना चाहिए। इसलिए जो भी बच्चा ऐसा करेगा, मेहनत से पढ़ेगा, उसको यही सम्मान मिलेगा, उसको यकीन रखना चाहिए। मुझे पैगाम मिला कि बच्चे बहुत खुश हैं पढ़ने वाले और मेहनत कर रहे हैं कि हमारा भी मुकद्दर ऐसे ही बनेगा। उन्होंने 15 मिनट यहाँ रहे, आए, हम लोगों ने उनका खैर मकदम किया, इस्तकबाल किया, उनकी गोलपूशों की आने पर शुक्रिया अदा किया। उन्होंने मेरे बच्चे को, मुझे और तमाम जो लोग यहाँ पर शरीक थे सबको उन्होंने सम्मान दिया। ख़ास तौर पर मिशकात नूर को उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सम्मान देने के लिए आया हूँ कि तुमने अपने प्रदेश में एक अच्छा रिकॉर्ड कायम किया है, सेकंड पोजीशन हासिल किया है, इसलिए हम लैपटॉप तुम्हें देते हैं। पहले तो हर बच्चे को दिया करते थे, लेकिन ये खुसूसी तौर पर भी हमारी सरकार नहीं है। सरकार होती तो और भी कुछ न कुछ करते। हमारी दुआ तुम्हारे साथ है, इसलिए मेहनत तो पढ़ो और भी कुछ होगा तो करेंगे।